हेलो स्टूडेंट्स, किसी किसी ने बोला था कि सिंप्लीफिकेशन में उन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं अभी सिंप्लीफिकेशन पहले दिखाने वाली हूँ कैसे हम लोग करेंगे। तो मैं एस चंद के क्लास 7 की बुक का एक्सरसाइज 1.1 का 4 नंबर का F करने वाली। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को कॉपी किया है, जहाँ पे दिया है 9 माइनस ऑफ 5 माइनस 110 प्लस 71। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको पेयर में लेंगे, मतलब दो दो करके इसका ऑपरेशन कर लेंगे जैसे हम लोग नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो पहले मैंने क्या है 9 ऑफ माइनस 5, माइनस और माइनस एक साथ मिलके क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। इसीलिए हम लोग क्या किए हैं कि 9 प्लस 5 किए हैं, जो आया 14। ठीक है, 14 फिर जो लिखा है वही हम लोग लिख देंगे। उसके बाद हमेशा हम लोग क्या करते हैं, बॉडमस रूल फॉलो करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, जो जो प्लस साइन का है वो एक साथ ले लेंगे। जैसे 14 और 71 दोनों का ही पॉजिटिव साइन है, मतलब दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए हम लोग दोनों को आसपास बिठा लिए। ठीक है, सेम साइन का। तो पहले 14 और 71 को हम लोग ऐड किए, ऐड करके जो वैल्यू है वो लिखे। अब देखेंगे 85 माइनस 110 है। अब 85 का साइन क्या है, पॉजिटिव, और 110 का साइन क्या है, नेगेटिव। प्लस माइनस मतलब ऑपरेशन किसका होगा, माइनस का ऑपरेशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करके कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। ठीक है, और 25 आ रहा है। उसके बाद मैं क्या बोली थी, हम लोग को कंपेयर करना पड़ेगा दो नंबर में, कौन सा नंबर बड़ा है, 110 बड़ा है। 110 का साइन क्या है, माइनस, तो इस आंसर का भी साइन जो है वो माइनस होगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर 5, जहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई मतलब हम लोग को प्रूफ करना पड़ेगा कि लेफ़्ट हैंड साइड मतलब बाया हाथ और इक्वल साइन का बाया हाथ और इक्वल साइन के दाया हाथ में जो जो चीज़ दिया है वो एक दूसरे के साथ इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं 2 नंबर सम की हूँ, 5 का B, या सॉरी यहाँ पे A का वैल्यू दिया गया है 18 और B का वैल्यू दिया गया है 25। तो इक्वल साइन के लेफ्ट हैंड साइड में जो इक्वेशन है, मतलब A माइनस ऑफ B, वो हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। A के जगह पे A का वैल्यू बिठाएंगे और B के जगह पे B का वैल्यू बिठाएंगे। अब A के जगह पे A का वैल्यू बिठा के B के जगह पे B का वैल्यू बिठा के हम लोग जब इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो 18 माइनस ऑफ 25 आया। तो मैं पहले क्या बोली थी, माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाते हैं, इसीलिए 18 प्लस 25 हम लोग करेंगे, जिसका आंसर आया क्या, 43। ठीक है, ये इक्वल साइन के बाया वाला पोर्शन में जो इक्वेशन था वो हम लोग सॉल्व किए। और दाया वाला पोर्शन में क्या है, A प्लस बी। A प्लस बी में A में 18 का वैल्यू बिठाएंगे और B में 25 बिठाएंगे। अब इन दोनों को ऐड करो, ये तो इजी है, 43 आ गया। इसका मतलब क्या है, इक्वल साइन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एक दूसरे के साथ सेम है। इसका मतलब ये इक्वेशन जो है वो वेरीफाइड है, मतलब वो प्रूव्ड है, मतलब वो सही है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे मैं कुछ प्रॉब्लम्स, व्हाट प्रॉब्लम्स की हूँ। तुम लोग पिछले क्लास में किए थे इक्वेशन का व्हाट प्रॉब्लम, तो उसका थोड़ा मदद हम लोग लिए हैं एक में, और दूसरा मैं नॉर्मल प्रोसेस से की। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज -51। दोनों इंटीजर को अगर हम लोग प्लस करेंगे तो उसका वैल्यू आ रहा है -51। अब उनमें से एक नंबर, इफ़ वन ऑफ द इंटीजर्स इज़ 14, अब उन दोनों में से एक नंबर अगर 14 है तो दूसरा नंबर कितना होगा। इतना तो पता ही चल रहा है कि -51 से 14 को माइनस कर देंगे तो है, मतलब तुम्हारे पास 2 चॉकलेट मिला के 5 रुपया दाम है। अगर एक चॉकलेट 3 रुपये का है तो दूसरा चॉकलेट कितना होगा, 5 में से 3 माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा। वैसे ही की हूँ मैं, यहाँ पे सिर्फ x पकड़ के की हूँ, क्योंकि मैं दो प्रोसेस दिखाना चाहती हूँ। एक सम में x पकड़ के की हूँ, दूसरा सम नॉर्मल वे से की। तो यहाँ पे क्या है, देख लो, सम ऑफ 2 इंटीजर्स जो दिया हुआ है मैं लिखी हूँ। एक इंटीजर कितना है, 14 है, दूसरा इंटीजर कितना है वो पता नहीं, इसलिए हम लोग x पकड़ लेंगे, जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन में किए थे पिछले साल में। अब बोला क्या गया है कि एक इंटीजर और दूसरा इंटीजर का जो सम है वो 51 के साथ इक्वल होगा। तो इसका मतलब एक इंटीजर x है और दूसरा इंटीजर क्या है, 14।
तो x प्लस 14 इज इक्वल टू -51। अब जब इक्वल साइन का इस साइड से इक्वल साइन के उस साइड में कोई नंबर जाता है तो उसका साइन जो है ऑपोजिट हो जाता है। प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसलिए जब +14 उस साइड में गया तो वो -14 हो गया। तो -51 -14 क्या है, दोनों सेम साइन है, इसका मतलब दोनों का ऑपरेशन जो है वो सेम होगा, वो सम होगा, सॉरी ऑपरेशन जो है वो एडिशन होगा। लेकिन साइन किसका बैठेगा, दोनों में से जो बड़ा है। यहाँ पे 51 के साथ कौन सा साइन है, क्योंकि यहाँ पे दोनों का ही सेम साइन है, इसलिए ये और भी ज़्यादा इजी है, हम लोग को देखना नहीं पड़ता है कि कौन सा साइन बिठाएंगे। अगर दोनों साइन ही माइनस है तो आंसर में माइनस ही बैठेगा। क्लियर? अब हम लोग दूसरा सम देखते हैं, उसमें क्या दिया है। द टेम्परेचर ऑफ अ सिटी ड्रॉप्स बाई 15 डिग्री सेल्सियस इन 1 मंथ। मतलब एक शहर का जो तापमात्रा है वो 15 डिग्री सेल्सियस करके एक महीने में नीचे जाता है, 15 डिग्री सेल्सियस नीचे जाता है। तो इफ द प्रेजेंट डे टेम्परेचर इज़ -4 डिग्री सी, अगर आज का जो टेम्परेचर है वो -4 डिग्री सी है तो एक महीना पहले टेम्परेचर कितना था। अच्छा, तो हर बार क्या बोला जा रहा है कि टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप करता है। ठीक है, तो टेम्परेचर पिछले महीने में जितना था उससे 15 कम हुआ है, उसी के बाद -4 हुआ है कि नहीं। तो अगर दूसरे महीने में 15 घट के वो गया है तो पिछले महीने में इससे 15 ज़रूर ज़्यादा होगा। ठीक है, मतलब अगर आज मेरे पास 1 चॉकलेट है, कल मेरे पास 0 चॉकलेट रहेगा, इसका मतलब कल से आज मेरे पास ज़्यादा चॉकलेट है। इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो आज का टेम्परेचर है उससे +15 करना पड़ेगा। इससे हम लोग को पता चलेगा कि पिछले महीने का कितना टेम्परेचर है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखी हूँ कि हर महीने टेम्परेचर ड्रॉप होता है 15 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आज का दिन का टेम्परेचर कितना है, -4 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब क्या है, एक महीने पहले कितना होगा, आज से 15 ज़रूर ज़्यादा होगा, इसलिए -4 + 15 आंसर इज़ 11 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? ओके, तो इस दोनों सम के मदद से तुम लोग बाकी सम ज़रूर करोगे इस एक्सरसाइज का। जब तक एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं करोगे मैं आगे की टॉपिक्स में नहीं जा पाऊँगी। ठीक है, ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे थोड़ा प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इंटीजर का जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम लोग इंटीजर्स को लेके करते हैं, उसका कुछ प्रॉपर्टीज़ है। हमेशा याद रखना, पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब जब हम लोग कोई भी दो इंटीजर को ऐड करते हैं तो उसका जो रिज़ल्ट आता है, उसका जो आंसर आता है, उसका जो सोल्यूशन आता है वो हमेशा एक इंटीजर ही होता है। जैसे यहाँ पे देखो 17 के साथ मैं 32 को ऐड की हूँ, दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर है, इसका आंसर क्या आया 49, जो एक पॉजिटिव इंटीजर है। नेक्स्ट में मैं क्या की, -12 जो एक नेगेटिव इंटीजर है, उसके साथ मैं +5 की जो एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब माइनस प्लस दोनों अलग साइन है, इसका मतलब ऑपरेशन क्या होगा, माइनस का होगा, और साइन किसका बैठेगा, दोनों में से जो बड़ा नंबर है। तो आंसर कितना है -7 जो एक नेगेटिव इंटीजर, मतलब दोनों ही क्षेत्र में जो आंसर आया वो कोई ना कोई इंटीजर है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग इसको शॉर्टकट में क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या लिख सकते हैं कि कोई भी इंटीजर जो a एंड b को अगर हम लोग इंटीजर पकड़ेंगे तो इन दोनों का जो सम है, मतलब इन दोनों का जो एडिशन है वो हमेशा एक इंटीजर आता है। a एंड b आर टू इंटीजर्स, देयरफॉर a + b इज ऑलवेज इक्वल टू एन इंटीजर। क्लियर? अब सेम है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। एडिशन का जो क्लोजर प्रॉपर्टी है सब्ट्रैक्शन का भी सेम है। मतलब सब्ट्रैक्शन जब तुम दोनों इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करोगे एक से दूसरे को, तो वहाँ पे जो आंसर आता है वो हमेशा एक इंटीजर आता है। जैसे देखो -2 से मैं -2 को माइनस की तो क्या आया आंसर 0। मतलब 0 भी एक इंटीजर है, लेकिन वो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। यहाँ पे देखो -15 से, मतलब 2 से मैं -15 की हूँ, ठीक है, 2 से 15 को निकाली हूँ तो कितना आया -11 जो एक नेगेटिव इंटीजर है, +13 -10 +3 जो एक पॉजिटिव इंटीजर है। मतलब जैसे भी करो, जो भी करो, इसका आंसर जो है वो नेगेटिव या फिर पॉजिटिव या फिर 0 आ सकता है। ठीक है, ओके।
अच्छा, सिमिलरली अगर दो इंटीजर का नाम ए और बी है तो ए को अगर बी से माइनस किया जाए या फिर बी को अगर ए से माइनस किया जाए तो उसका आंसर जो है हमेशा एक इंटीजर ही होता है। क्लियर? अच्छा, अब हम लोग देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो, अगर तुम 2 के साथ 3 को ऐड करोगे, 2 + 3 अगर करोगे तो आंसर कितना है? 5। अब अगर 3 को 2 के जगह बिठाओगे और 2 को 3 के जगह बिठाओगे, मतलब पोजीशन जो है वो चेंज कर दोगे, तो क्या आएगा? आंसर सेम आएगा। मतलब 2 + 3 अगर 5 है तो 3 + 2 भी 5 है। तो इसी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। मतलब जब तुम्हारे पास इंटीजर्स रहेंगे जिसका पोजीशन चेंज करने से कोई सम में, सिर्फ एडिशन के मामले में ये लागू होता है। जैसे a + b कोई भी वैल्यू हो सकता है, वो हमेशा इक्वल टू b + a है। मतलब पोजीशन चेंज करने से इंटीजर्स का उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, उसका सम, उसका रिज़ल्ट कभी चेंज नहीं होगा। 2 + 3 अगर 5 है, 3 + 2 भी 5 है। ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन भी वैसे ही है। अगर मैं a + b, मतलब अगर 2 + 3 + 5 करती हूँ, जैसे यहाँ पे मैं दिखाई हूँ, देखो 2 + 4 + 3 वो क्या है? 9 है। अब इनमें से किसी का भी जगह तुम चेंज कर दो, आंसर जो है वो 9 ही आएगा। ठीक है? तो हमेशा याद रखना, एडिशन के टाइम ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी काम आता है। मतलब जब 2 से ज़्यादा नंबर्स रहेंगे, उसका भी अगर तुम जगह चेंज करोगे तो इनमें कोई भी रिज़ल्ट में डिफरेंस नहीं आएगा, रिज़ल्ट हमेशा सेम आएगा। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स, एसोसिएटेड प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। देखो यहाँ पे मैं क्या की हूँ, -2 + 5 उसके साथ -8 ऐड की हूँ, जो क्या है -2 + 5 कितना होगा? -3, ओनली 3 होगा क्योंकि 5 बड़ा है। उसके साथ +-8, अब 3 और -8 दोनों का साइन अलग है, इसलिए माइनस होगा, लेकिन साइन किसका होगा? जो बड़ा नंबर है। 8 बड़ा नंबर है, इसलिए उसका साइन -5 है। अगर अब इसका जगह तुम चेंज कर दोगे, अल्टीमेटली देखना इसका आंसर भी जो है वो सेम आएगा। इस प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स को हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब उसका आइडेंटिफिकेशन। मतलब जैसे ज़ीरो जो है, ज़ीरो अगर तुम कोई भी संख्या के साथ ऐड करो तो वो संख्या चेंज नहीं होता है, वो संख्या ही बैठता है। अगर तुम 2 के साथ 0 ऐड करोगे तो क्या होगा? 2 ही आएगा। -3 के साथ 0 ऐड करोगे तो -3 आएगा। 1000 के साथ 0 ऐड करोगे तो 1000 आएगा। मतलब 0 ऐड करने से कोई भी चेंजेस नहीं आता है उस नंबर में, इसीलिए ज़ीरो को हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। 0 ऐड मल्टीप्लाई करने से चेंज हो सकता है, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ को तुम 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर नहीं रहता है, वो नंबर चेंज हो जाता है। लेकिन जब तुम 0 को ऐड करोगे तब देखना कि नंबर जो है वो कभी चेंज नहीं होता है, इसीलिए वो उसका एक पहचान बन जाता है। इसीलिए 0 को बोला जाता है एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि 0 ऐड करने से भी उसका पहचान नहीं चेंज होता है। अगर 3 के साथ तुम 2 ऐड करोगे तो 5 बन जा रहा है, लेकिन 3 के साथ अगर 0 ऐड करोगे तो वो अपना रूप नहीं बदलता है, वो सेम रहता है। इसीलिए 0 को बोला जाता है एडिटिव आइडेंटिटी। अब तुम लोग वो एक्सरसाइज को पूरा करोगे, इसी के बाद ही मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में जा पाऊँगी। ठीक है? तो मिलते हैं फिर। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना। कोई डाउट्स रहेगा तो कमेंट सेक्शन में लिखना। ओके।